पिछले कई टाइम से इमैनुअल मैक्रोन या फिर अगर हम कहें फ्रांस का जो केस है, इंसिडेंट है, वो कई टाइम से ट्रेंडिंग चल रहा है। तो शुरू से बात करते हुआ क्या था। फ्रांस के एक स्कूल में फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्लास थी, मतलब अपने अपने व्यूज़ रखिए, और उसी में टीचर ने क्या किया, प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स दिखाए। प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स दिखाए और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपने व्यूज़ रखे। इसके बाद एक 18 साल का मुस्लिम स्टूडेंट उस टीचर को बेहेड कर देता है, उसका गला काट देता है। जिसके बाद रिस्पॉन्स में पूरे ही फ्रांस में प्रोटेस्ट होते हैं कि एक टीचर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और फ्रांस में नहीं, धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट होने चाहिए कि एक टीचर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जो पुलिस है वो उसको अरेस्ट करती है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होना चाहता, तो पुलिस को उसे ना चाहते हुए गोली मारनी पड़ती है। वो सरेंडर नहीं करना चाहता। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन ने उसको एक राष्ट्रीय सम्मान दिया, उस टीचर को। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब जितने भी रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म हैं, उन सबको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश में, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें ऑफेंड होने की क्या वो थी। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके खिलाफ एक एक्शन लिया जाएगा, ये उन्होंने साफ कहा। अब एक तरफ तो एक कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं होते, और दूसरी तरफ उसी कम्युनिटी के लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अगर आप इस चीज़ पे पॉइंट करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जिसके बाद प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में फ्रांस के प्रोडक्ट्स पे बैन की बात होने लगी कि बॉयकॉट करो फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं या फिर जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, उन सब ने किया। लेकिन फ्रांस के जो फेवर में थे, फ्रांस के फेवर में पूरी की पूरी यूरोप यूनियन भी खड़ी हो गई। मतलब फ्रांस के सपोर्ट में भी लोग बढ़ते जा रहे हैं और फ्रांस के खिलाफ भी लोग बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया का जो सपोर्ट था वो फ्रांस की तरफ था कि नहीं, फ्रांस ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, और इंडिया सपोर्ट फ्रांस। बहुत से जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे या फिर जो हम का यूथ थे, जिन्हें मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो कुछ ये बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच माय फुट। मतलब उनका ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप कुछ भी नहीं बोल सकते। एक मैं आपको एक एग्जाम्पल और शेयर करना चाहूँगा। आप जानते हो, हम लोग जब छोटे थे, और छोटे नहीं, आज भी जो यंग जनरेशन का या किड्स का, कृष्णा हुआ, हनुमान हुआ या फिर रामायण हुआ, मतलब इनके कार्टून्स और एनिमेशन हम लोगों ने अपने बचपन में भी देखे और आज भी बनती हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे देश में नहीं होता है, जीसस के भी कार्टून्स और एनिमेशंस बनते हैं, और ये इंग्लिश कंट्रीज आराम से देखते हैं। उसी के साथ साथ डिफरेंट जो माइथोलॉजीज है, अब मार्वल्स सिनेमा है, वो तो पूरी की पूरी ग्रीक माइथोलॉजी के देवी देवताओं पे पूरी की फिल्में ही बना देता है। या फिर इजिप्शियन माइथोलॉजी या फेरोज की माइथोलॉजी, उनके देवी देवताओं के बारे में इतनी मूवीज बनती है और वो तो किस हद तक सीन्स दिखा देते हैं। अब जो बात ये आती है कि अब ऐसी कार्टून्स, ऐसी एनिमेशन और ऐसी मूवीज सभी लोग देखते हैं, और पीके जैसी मूवीज में तो आप लेकिन ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर क्रिएटिविटी हम बोलते हैं, तब तो सभी लोग देते हैं, सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग अपना मनोरंजन देखते हैं और सभी लोग हंसी व्यक्त करते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी की बात आती है तो ऑफेंड क्यों होना है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का अगर आप कार्टून दिखा देते हो तो उसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। इमैनुअल मैक्रोन का जो कहना था वो ये था कि वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, मतलब जो ऐसी मानसिकता है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपको मार देंगे। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो फ्रांस है वो एक नॉन इस्लामिक स्टेट है। नॉन इस्लामिक स्टेट का मतलब उसमें इस्लाम का कानून नहीं चलता, उसमें कानून वो अपने हिसाब से चलाते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट। और ऐसे बहुत से देश हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उधर जाके आप उधर पढ़ने के लिए जाते ही क्यों। अब नॉर्मल सी बात है कि पड़ोस में कोई घर है जो आपकी कम्युनिटी, आप लोगों का, आपकी फैमिली का मजाक उड़ाता है,
तो अगर आपके सुनने की हिम्मत है तो आप जाओ उस घर में। अगर आप ये कहोगे नहीं, आप सुनोगे भी नहीं, वो भी कहोगे, क्योंकि रियलिटी तो ये है, हम अपने कान बंद कर सकते हैं लेकिन दूसरे का मुंह नहीं। अब आप ये सोचो कि नहीं हम बोलेंगे लेकिन हम दूसरे का मुंह भी बंद करेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है। रिलीजियस डिस्प्यूट्स हम कह सकते हैं कि दूसरे रिलीजन्स का मजाक उड़ाया जाता है, जिसे ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन जब एक कम्युनिटी के ऊपर कोई और बंदा टिप्पणी दे दे तो फिर ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मत। एक बात मैं ये कहूँगा, अब जैसे कि इंडिया जो है वो एक नॉन इस्लामिक स्टेट है, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, इसलिए आपको हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इंडिया में अब जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो कार्टून दिखाए कि कोई गंदी टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आते हैं। अगर इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर किसी देश में नहीं होती ना, तो नॉन इस्लामिक स्टेट्स में प्रोटेस्ट होते भी नहीं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाता, पीट पाट के, या फिर गोली मार दी जाती और एनएसए का कानून लगा दिया जाता। यूरोप जैसी लीनियंट गवर्नमेंट या फिर जिनका कानून लीनियंट है, ये सारी हदें पार कर देते। क्या हम ये सोच सकते कि ये इजराइल या फिर यूएसए जैसे कंट्रीज़ या फिर रशिया या चाइना जैसे कंट्रीज़ में यही सब काम कर सकते हैं? क्योंकि उधर की गवर्नमेंट एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलती है। उनके लिए जो गलत है वो आपको गोली मार देंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो है वो लीनियंट होती है और इसी का पॉलिटिकल फ़ायदा जो उठा रहा है वो पूरा का पूरा टर्की उठा। हमने आपको पहले बताया था कि कैसे टर्की जो है, टर्की के पास अब खुद के मुद्दे नहीं बचे हैं, उनकी जीडीपी क्रैश कर गई है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे गिर रही है, लेकिन वो टर्की उस पर बात नहीं कर रहा। टर्की जितने भी क्रिश्चियन चर्च थे उन सबको या फिर पुराने म्यूजियम्स को, उन सबको मस्जिद बनाने पे तुला हुआ है। और यही नहीं, उसके साथ साथ वो अपने सेकुलर टर्की को अब एक इस्लामिक स्टेट बनाने पे तुला हुआ है। जो मेरा मानना है इस कंडीशन में कि इमैनुअल मैक्रोन ने वही किया, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन एक प्राइम मिनिस्टर है, ड्यूटी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि फ्रांस के लोग खुश रहें, फ्रांस के लोगों की जिम्मेदारी उस पर, और उसने वही किया जो एक जिम्मेदार हेड ऑफ ए स्टेट को करना चाहिए। अब उसका प्रोटेस्ट चाहे कोई कितने भी देश करे, क्योंकि इस्लामिक और मिडिल ईस्ट देशों में ये अक्सर देखा जाता है कि ये लोग अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ का या फिर हम इंडियंस का भी ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो वो एज यूजफुल है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे ही देश बंटने लगा, अगर आप मान लीजिए क्योंकि यूरोप यूनियन पूरी सपोर्ट में खड़ी है, और यूरोप यूनियन अगर किसी इन इस्लामिक स्टेट से कांटेक्ट ही ख़त्म कर दे, क्योंकि इस्लामिक स्टेट्स के पास जो सिर्फ एक पावर है वो है ऑयल रिसोर्स का। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ऑयल रिसोर्स कई ऐसे देश भी हैं जो कि नॉन इस्लामिक है और उनके पास काफ़ी अच्छा ऑयल रिसोर्स है, और वही कई ऐसे देश भी जो ऑयल रिसोर्स को धीरे धीरे ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, अमेरिका के पास खुद इतना ऑयल रिसोर्स डिपॉजिट्स है पहले ही कि उन्हें अगले कई सौ सालों तक अगर वो ना भी खरीदे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा मानना ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप एक्सप्रेस कर सकते हो व्यूज़, लेकिन फ्रीडम ऑफ द स्पीच का मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ द स्पीच सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए है। अगर आप दूसरों के कम्युनिटी पे टिप्पणी करते हो तो फिर मेरा मानना ये है, कोई अगर आपकी कम्युनिटी पे टिप्पणी करे तो आपका ऑफेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने देखा है, क्योंकि हिस्ट्री से ये देखा गया है। क्योंकि जब एक विशेष कम्युनिटी, मतलब इस्लामिक कम्युनिटीज़ में जब इन्होंने अपने रिलीजन को फैलाने के लिए डिस्ट्रॉय किए थे रिलीजियस और होली प्लेसेस को, नॉट ओनली ऑफ हिंदूज बल्कि ऑफ क्रिश्चियंस, बल्कि ऑफ जुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट और न जाने कितने रिलीजन्स के, तो अब आपको ऑफेंड नहीं होना चाहिए जब कोई आपको क्वेश्चन करता है। कि ऐसे कई वीडियोस हमें आज भी देखने को मिलते हैं कि कैसे वो लोग मजाक उड़ाते हैं या फिर दूसरे रिलीजन के देवी देवताओं की ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र फोटोज़ बनाते हैं, और इवन वो इंडिया के अंदर ही बैठ के, अमेरिका के अंदर ही बैठ के, यूरोप यूनियन के किसी देश के अंदर ही बैठ के ये सारे काम करते हैं और बोलते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जब उसी देश का कोई नागरिक इनके ऊपर कोई क्वेश्चन कर देता है तो फिर इन्हें लगता है कि इनके
रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है। मतलब ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच को इन्हें लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं वो भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ही कर पा रहे हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग जेल में सड़ रहे होते। तो मेरा मानना यह था कि फ्रांस में कुछ भी गलत नहीं है। आपके क्या व्यूज़ है आप कमेंट में बताइए।